हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीपक कॉम्पिटिटिव मेथड क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ग्रामर के वॉइस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं वॉइस क्या होता है। व्हाट इज द वॉइस? वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच टेल्स वेदर द सब्जेक्ट पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव्स एक्शन। वॉइस जो होता है वर्ब का एक फॉर्म होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के किसी एक्शन को परफॉर्म करता है या रिसीव करता है, वह वॉइस कहलाता है। अब आता है कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो एक्टिव और पैसिव। पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। अब एक्टिव क्या होता है? तो व्हेन डूअर इज एक्टिव, जब कर्ता किसी कार्य को करता है या कर्ता किसी कार्य के परफॉर्म करता है तब वह क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। पैसिव, व्हेन डूअर इज इनएक्टिव, यानी कहने का मतलब है पैसिव वॉइस जब कर्ता के ऊपर किसी के द्वारा कार्य किया जाता है, कर्ता कार्य नहीं करता बल्कि एक्शन को रिसीव करता है, वह पैसिव कहलाता है। अब हम जान गए कि वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। अब होता है वॉइस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले बात कि एक्टिव वॉइस में जितने भी जो सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन दिए रहेंगे, यानी जितने भी प्रोनाउन दिए रहेंगे नॉमिनेटिव केस में, उसका पैसिव बनाते समय हमको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होता है। जैसे में देखिए, हमने कहा नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट का दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्ट का दूसरा ही नाम है नॉमिनेटिव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हो गया ये ऑब्जेक्टिव केस। हमने कहा कि जो नॉमिनेटिव केस हो गया आई का हो जाएगा मी, यू का इनमें होगा, दे का देम होगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, इट का इट होगा, हु का हुम होगा, आई का मी हो जाएगा, यू का यू होगा, दे का देम हो जाएगा और ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, हु का हुम हो जाएगा। यानी जो नॉमिनेटिव केस है इसका पैसिव बनाते समय हमको आई का मी में बदल देना है, यू का यू में होता है, दे का देम में, ही का हिम में, सी का हर में, इट का इट में, हु का हुम में और वी का अस में। यानी पैसिव बनाते समय इन सभी वर्ड का जो है चेंज आई का मी में हो जाता है, यू का यू में हो जाता है, दे का दे में हो जाता है और ही का हिम में हो जाता है, सी का हर में हो जाता है, इट का इट होता है, हु का हुम होता है और वी का अस हो जाता है। इन नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया जाता है। और दूसरी बात कि वर्ब के फॉर्म को ध्यान में रखना होता है और पैसिव बनाते समय हमेशा हमको वर्ब 3 का यूज किया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब यूज होंगे वो हमेशा वर्ब के तीसरे रूप में यूज होंगे। तो इस प्रकार हमने इस बेसिक कंसेप्ट को कुछ जाना, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत ही आसानी से नॉमिनेटिव केस का जो ऑब्जेक्टिव केस ध्यान में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं आगे हम वॉइस के कंसेप्ट को। तो आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वॉइस बनाने का कंसेप्ट होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव वॉइस है
इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये एक्टिव वॉइस का जो है यानी एक्टिव फॉर्म में जो दिया रहेगा उसका स्ट्रक्चर है। अब पैसिव वॉइस का जो इसका स्ट्रक्चर है, अब जो होगा ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद वर्ब 3 रहेगा, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म है का स्ट्रक्चर है, और पैसिव वॉइस का जो ये स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लिखते हैं, सी राइट्स ए लेटर। सेंटेंस जो है एक्टिव फॉर्म में, जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है एक्टिव फॉर्म है। सबसे पहले दिया है सी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है। जब वर्ब में कौन लगाते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है, वर्ब में क्या लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। यानी वर्ब में जो हु का रिप्लाई होता है सब्जेक्ट होता है, और वर्ब में व्हाट का रिप्लाई जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो कौन लिखती है? वह लिखती है, सब्जेक्ट पता चल गया। क्या लिखती है? तब पत्र लिखती है, ऑब्जेक्ट पता चल गया, और ये वर्ब हो गया। जब हम मालूम चल गया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो अब इसका पैसिव बनाना है तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो पहले यहाँ पे लिखिए पीवी यानी पैसिव वॉइस। इसका पीवी बनाना है नहीं पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ए लेटर। अब लेटर के साथ इज लगेगा तो ए लेटर इज। अब राइट, राइट का जो वर्ब 3 होता है रिटेन होता है, ए लेटर इज रिटेन, रिटेन। उसके बाद बाय, अब सी है, सी, सी जो है सब्जेक्ट है। अब इसका जो लिखना है यहाँ पे बाय, सी का जो हर हो जाएगा यहाँ पे, सी का, सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी अब सब्जेक्ट का ही दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस, और इस नॉमिनेटिव केस का जो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? सी का हर हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो हम जानते हैं कि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब का होता है या तो प्रीपोजिशन का होता है। तो यहाँ पे जो हर दिया है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब कभी हमको प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन लिखना होता है तो प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। प्रीपोजिशन के बाद जब किसी प्रोनाउन को लिखते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पे सी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है, दे का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है। यही कारण है कि प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन लिखे जाते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं। तो आइए दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। कौन खेलता है? तो वे लोग खेलते हैं, सब्जेक्ट मालूम चल गया। क्या खेलते हैं? तब फुटबॉल खेलते हैं, ऑब्जेक्ट मालूम चल गया, वर्ब हो गया। सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट मालूम चल गया, वर्ब मालूम चल गया, ऑब्जेक्ट मालूम चल गया। तो हम बहुत आसानी से इसका पैसिव बना सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के यहाँ पे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या? फुटबॉल है, फुटबॉल, फुटबॉल के साथ इज लगेगा। उसके बाद वर्ब 3 प्ले का, प्ले का प्लेड होता है, फुटबॉल इज प्लेड। उसके बाद बाय, अब यहाँ दे है, दे का सब्जेक्ट जो है ना, दे जो है सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है, तो बाय देम। इस तरह हमारा जो है सेंटेंस बनकर पैसिव में तैयार हो गया।
एंड दे प्ले फुटबॉल है तो इसका पैसिव हो जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। थर्ड एग्जांपल लिखते हैं, ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाता है। कौन गाता है? तो वह गाता है सब्जेक्ट वर्ब है। क्या गाता है? तो गीत गाता है, ऑब्जेक्ट मालूम चल गया। सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट मालूम चल गया, वर्ब मालूम चल गया, ऑब्जेक्ट मालूम चल गया। तो इसका पैसिव बनाना है ना, तब पैसिव बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट पहले लिखना होता है। ए सॉन्ग, उसके बाद सॉन्ग के साथ इज लगेगा। ए सॉन्ग इज सिंग, सिंग सेंग सुंग, सिंग जो V1 है, सेंग V2 है और सुंग वर्ब 3 है। तो ए सॉन्ग इज सुंग बाय ही का हिम हो जाएगा। ए सॉन्ग इज सुंग बाय हिम। अब इस ही सिंग्स ए सॉन्ग का जो पैसिव है, ए सॉन्ग इज सुंग बाय हिम, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद वर्ब 3 बाय प्लस सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे ही का हिम होता है। आइए चौथे एग्जांपल देखते हैं। द टीचर explains the lesson। शिक्षक ने व्याख्या किया पाठ का व्याख्या किया। क्या व्याख्या किया? तो लेसन का, पाठ का, लेसन बना होता पाठ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। बोले ना कि वर्ब में व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब में हु का रिप्लाई जो होता है सब्जेक्ट होता है। तो इसका पैसिव बनाना है हमको। ऑब्जेक्ट है द लेसन, तो द लेसन लिखेंगे, द लेसन। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? द लेसन के साथ इज लगेगा, द लेसन इज एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन का जो वर्ब 3 होता है एक्सप्लेन्ड होता है। द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय, उसके बाद द टीचर, तब बाय द टीचर लिख देंगे। इस प्रकार जो है मेरा सेंटेंस यहाँ पे वॉइस जो हो गया, द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। तो इस प्रकार जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाने का जो स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 3 बाय प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। सबसे पहले वॉइस बनाने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान में रखना होता है कि सबसे पहले तो टेंस की पहचान होनी चाहिए। टेंस के पहचान के बाद आपको उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने आना चाहिए, तब जा करके हम वॉइस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।